जय हिंद मित्रों, मैं पंकज तिवारी। आज स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ पर हम लोग आज भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस 74वीं वर्षगांठ पर मैं आप लोगों को पहले इतिहास के पन्नों को वापस ले चलता हूँ। इतिहास के पन्नों पर लिखित उन चीज़ों को बताना चाहता हूँ जो शायद हमने देखा नहीं है लेकिन सुना है, पढ़ा है कि हमारा देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। ऐसा नहीं था कि हमारे देश के लोग इसके लिए प्रयासरत न रहे हों कि हमारा देश आज़ाद हो। ये प्रयास 1757 प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ। आगे चलकर के 1857 की क्रांति हुई, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे महान देशभक्तों ने अपने जान को बलिदान कर दिया, अपना निछावर कर दिया। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज अगर हम इस अपने देश के, स्वतंत्र देश के इस वातावरण में, एक स्वतंत्र देश के वातावरण में अगर सांस लेते हैं तो हम इन वीरों के कर्जदार हैं। आगे चल के हम अगर देखें तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन उसके लिए बहुत सारे वीरों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया, जिसमें भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान वीरों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया। और हम उन्हें, इन वीरों को हमेशा याद रखेंगे। कुछ इस तरह जैसे कि हमारे वीरों ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। इसके अलावा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। हमें इन शब्दों को हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए मित्रों। इसलिए नहीं कि ये एक देशभक्ति गाना है, सॉन्ग है, या इनके द्वारा देशभक्ति पैट्रियोटिक जील को जो है हम लोग इस पार करते हैं। ऐसा नहीं, हमें अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ये बताना होगा कि अगर आज हम इस स्वतंत्र भारत में, एक स्वतंत्र देश में निवास करते हैं तो वो हमारे इन वीरों का ऋण है, कर्ज है। और हम ये भी नहीं भूलना चाहते कि जो आज हमारे देश की सुरक्षा, हमारे जवान जो है, सेना के जवान, तीनों सेनाओं के जवान जो है अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। जब हम चैन की नींद ले रहे होते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर जैसे जम्मू लद्दाख के क्षेत्र में, जहां -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ करता है, वहां हमारे देश के वीर सपूत जो है हमारे देश की निगरानी करते हैं, सुरक्षा करते हैं कि हम चैन की नींद सो सकें। वो इस तरह नींद गवा के सुरक्षा करते हैं कि हम चैन की नींद सो सकें। तो हम कहीं न कहीं उनके ऋणी हैं। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, या कहें भारत तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन जिस तरह से इतने बड़े देश में जहां कि सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, कई धर्म के लोग रहते हैं, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, उसमें भी अपने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। ये भारत कृष्ण और राम का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये गुरु नानक का देश है, जिनकी शिक्षाएं ये है कि हमें एक दूसरे के साथ सौहार्द के साथ यहाँ रहना चाहिए। हमें आपस में किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता को फैलाना नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से जातिवाद पर नहीं लड़ना चाहिए। हमारा देश एक महान देश है जिसमें कई जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मित्रों, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि हमें इन अपने वीर सपूतों को याद करने के लिए शायद कहीं न कहीं कुछ ऐसी
चीज़ें प्रचलन में लानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मैं चंद्रप्रभा पब्लिक स्कूल कपसेटी में एक साधारण शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। हम लोगों के यहाँ एक प्रचलन है कि हम लोग जय हिंद बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम से अच्छा कि हम अपने प्रचलन में इसको लाएं जय हिंद। कहीं न कहीं जय हिंद कह के हम अपने वीरों को याद करते हैं, हम अपने देशभक्तों को याद करते हैं। मित्रों, हमें हमेशा ये प्रचलन में लाना चाहिए। कुछ मुद्दे और भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जैसे आतंकवाद का मुद्दा है। आतंकवाद के मुद्दे पर मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो पाकिस्तान था ही, अब चीन भी हमें जो है आंख दिखाने लगा है। तो मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा इन दोनों के लिए, इन दोनों देशों के लिए कि अब की चिंता मत कर चेहरे का खोल बदल देंगे। अब की चिंता मत कर चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ से बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, बीजिंग से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर, बीजिंग की छाती पर फिर से हम लहराएंगे भारत का झंडा। भारत माता की जय। इनको ये सीख दे देना चाहते हैं कि हमारे देश के वीर सपूत जब चाहें तो सबक सिखा सकते हैं और सिखाया है और सबक सिखा सकते हैं। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे देश ने हमेशा नेपाल को संरक्षण दिया है, हमेशा उसकी सहायता की है। लेकिन उसको हम किस रूप में देख रहे हैं आज उसको हम इस रूप में देख रहे हैं। एक चंद लाइनें मैं बोलना चाहता हूं उसके लिए। जिसे मैं फूल समझा था गला अपना सजाने को, वही है नाग बन बैठा कलेजा काट खाने को। तो ऐसे देश को मित्र नहीं बनाना चाहिए कि जिसे हम अपने मित्र की तरह मानते हों और वो हमेशा हमें हमारे कलेजे पर छुरी जो है लगाने के लिए तैयार हो। तो इसी तरह हमारे देश में गरीबी है मित्रों, गरीबी का मुद्दा है। तो मैं कह देना चाहता हूँ जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर आगे चल कर के जो है और भी जो प्रधानमंत्री हुए, जैसे आज देखें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इन गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए लोकल फॉर वोकल, ये मित्रों याद रखें हम, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हमें आंख दिखाने वाला जो है, अगर हम लोकल फॉर वोकल नहीं बने तो ये आंख दिखाने वाला कभी हमारे सर पे चढ़ जाएगा। अगर हम भारतीय सामान खरीदें, भारतीय परिवेश की चीज़ें खरीदें, अपने लोकल की चीज़ें खरीदें, तो शायद हम अपने कारीगरों को, अपने लोगों को कहीं न कहीं रोजगार देते रहेंगे। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो है सांप्रदायिकता फैला हुआ है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मित्रों। हमारा देश महान देश है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि गुरु नानक का देश है, बुद्ध का देश है, राम और कृष्ण का देश है। हमें सांप्रदायिकता नहीं फैलाना चाहिए, भाईचारे की भावना फैलाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मित्रवत संबंध बना के रखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे देश के पोषक नहीं है, ऐसे विचार के पोषक नहीं है कि दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के देशों को जो है घात पहुंचा के अपने फायदे की काम करें। हम तो सौहार्द बांटने वाले हैं, हमेशा से सौहार्द बांटते आए हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक बात फिर मैं कहूँगा, एक तथ्य मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं,
हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता की जय। जय हिंद।